आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अजीम किशन टोटल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। हॉली विज़न पब्लिक स्कूल लहरा में वर्ष की अंतिम अवार्ड तकसीम प्रोग्राम आयोजित की गई। किशनगंज से वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहम्मद अजीमुद्दीन की रिपोर्ट। किशनगंज प्रखंड अंतर्गत लहरा फुलवारी और सिंघिया रोड पर हॉली विज़न पब्लिक स्कूल में सादगी से बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हुए बहुत कम दिनों में मगर शिक्षकों की परिश्रम से अच्छा नतीजा बरामद हुआ है, जिसका जिंदा उदाहरण बच्चों और बच्चों की उनकी परिश्रम का बदला उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर मजहबी पेशवा और समाज सेवी की कसरत में उपस्थिति थी और सभी मेहमानों ने स्कूल प्रबंधक मोहम्मद साबिर आलम और स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को दुआएं दी। इस मौके पर मुफ्ती इजहार आलम ने मुख्य मेहमानों के रूप में कहा कि कोशिश करते करते एक दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन सकते हैं। बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया काबिल सताइश है और उज्ज्वल भविष्य की ओर रफ्तार है। अल्लाह नजर बद से बचाए और हॉली विज़न पब्लिक स्कूल को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में औरतों और मर्दों की उपस्थिति थी। मौलाना इलियास मुखलिस अध्यक्ष जमीयत उलमाए ज़िला किशनगंज ने कुरान की आयतों से अपना खुतबा का आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि किसी चौपाया अथवा परिंदा खुराक के लिए माँ की तरफ लपकता है, इंसान का भी वही कैफियत है। बच्चों की खातिर माँ अपने नज़दीक जाती है। इल्म की तहज़ीब अल्लाह ने दी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ। इल्म सीखने का हुक्म हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि माँ की गोद से इल्म सीखना है। यही दुनिया नहीं, इससे भी आगे दुनिया है। इंसान बनने वाला इल्म नफ़ा बख्श इल्म दे। ऐसे इल्म हो अपने साथ साथ दूसरों और मुल्क को फ़ायदा या नफ़ा बख्श इल्म हो। मौलाना अबसार आलम की दुआओं के साथ कार्यक्रम समाप्त किया गया। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिव करता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी इंसान चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो या महल में रहने वाला हो, उसके बारे में ये गुमान न किया जाए, कभी ये गुमान न किया जाए कि इस इंसान के अंदर कोई सलाहियत नहीं है, कोई कैपेसिटी या कोई उनके अंदर इस पर कोई पावर नहीं है, या ऐसा नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से हर इंसान के अंदर सलाहियतें रखी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतों से एक मुआशरा बनता है, एक सोसाइटी तरक्की करती है। मैं अभी आज जो आया, इससे पहले मैं तकरीबन मुसलसल यहाँ 6-7 साल से मैं आ रहा हूँ और गालिबन हर प्रोग्राम में इल्ला ये कि 1-2 प्रोग्राम में नागा हुआ हो, अक्सर प्रोग्रामों में मेरी शिरकत रही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर अगला दिन इसके पिछले दिन के मुकाबले में तरक्की पजीर है और स्कूल के अंदर जो दरमियान में आप अभी तो जो देख रहे हैं ये नशअत सानिया है। पहली एक हालत, एक पोजीशन थी और अभी एक हालत और पोजीशन है जिसके लिए बनफ्से नफीस इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब बिरादर मोहतरम मास्टर साबिर साहब, जो एक देरीना तजर्बा रखते हैं पटना से लेकर यहाँ तक झारखंड और दूसरे एरिया के अंदर जो तालीम याफ्ता एरिया हैं,
उन एरियो में इन्होंने एक अच्छी तालीम का निज़ाम, एक अच्छी तालीम का जाल बिछाया है। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों से अहले किशनगंज को इस्तिफ़ादे के मौका फ़राहम करे, मज़ीद मौका और मिलता रहे। अभी मैं अपने बिरादर मोहतरम जनाब साबिर साहब के साथ अभी जो मैंने यहाँ के बच्चों की सलाहियतों का मुज़ाहरा मैंने देखा, एक तो ज़बानी सलाहियतों का मुज़ाहरा है, एक कलम और किताब और अपनी इल्मी सलाहियतों का मुज़ाहरा है, जिनके ज़रिए से जो अभी इनामात मिले और जो एवार्ड्स मिले और उनको जो सनदात मिले, ये सब इन बच्चों के अच्छी तालीम का मुज़ाहरा। मैंने गौर किया, बाज़ उन बच्चों को भी इनामात मिले जिन्होंने कोई गैर हाज़िरी नहीं की है। ये इनाम बच्चों के लिए काफ़ी एक हौसला अफ़ज़ा है। अल्लाह मुबारक फ़रमाए इंतज़ामिया के इस तशजीई और हौसला अफ़ज़ा इनाम देने के सिलसिले में। इसी तरह मैंने उस बच्चे को भी देखा जो बच्चा कई चीज़ों के अंदर अपनी महारत पेश की और उस कई चीज़ों में महारत पेश करने की बुनियाद पर उन्होंने इनाम का इस्तेहक़ाक़ लिया। अल्लाह ताला उस बच्चे को हर मैदान में कामयाब बनाए। मैंने वहाँ मैंने टहल करके देखा, ये टीम गालिब है तो टीम इकबाल है और टीम टाइगोर है वगैरह वगैरह, जो मुख्तलिफ़ टीमें बना करके इन बच्चों ने और इन नन्ही मुन्नी बच्चियों ने मिल करके जो अपने हाथों का हुनर और जो अपने दिमाग और ब्रेन के अंदर जो अपने उस्ताद से एक नक्शा और एक मैप लिया है, उस नक्शा और मैप को उन्होंने अपने हाथ से उतारा है। ये सलाहियत बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला इन बच्चियों और बच्चों की सलाहियतों को उजागर फरमाए। यही वो सलाहियत है कि जिसमें मेहनत करते 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 हमारा यही कोई न कोई एक बच्चा हो सकता है कि एक दूसरा और या कोई तीसरे नंबर का कोई अब्दुल कलाम भी बन सकता है और कोई अबुल कलाम भी बन सकता है, अबुल कलाम आज़ाद भी बन सकता है, अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भी बन सकता है। इन्हीं सलाहियतों से शायद ये मेहनत करते करते ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर मोहतरम जो इंतहाई तजर्बाकार हैं, वो शायद मुझ जैसे तालिब इल्म और मुझ जैसे एक छोटे आदमी से शायद खुल करके वो कुछ बात कहलवाना चाहते होंगे। वह हकीकत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर एक अच्छी डिसिप्लिन है, एक अच्छा सलीक़ा है, एक अच्छी तालीम है। और अभी आपने चंद मजबूरियां बतलाई हैं, इन मजबूरियों के रहते हुए भी आपने जो सलीक़ा यहाँ पेश किया है और बच्चों ने अपनी सलाहियतों का जो मुज़ाहरा थोड़े से वक्त के अंदर पेश किया है, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल रोशन की अलामत है। इससे रोशन मुस्तक़बिल की अलामत है। होली विज़न अपने विज़न की तरफ आगे जा रहा है। होली विज़न अपने मकासद की तरफ गामज़न है। यहाँ के बच्चे रोशन मुस्तक़बिल को आगे रोशन मुस्तक़बिल के लिए वो ख़ुद तामीर हो रहे हैं और स्कूल को भी तामीर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों की मेहनतों को कबूल करे और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो लगन और मेहनती असातिज़ा हैं, लगन वाले असातिज़ा हैं, ये इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं और उम्मीद है कि आइंदा और ज़्यादा इसके अंदर तहज़ीब, सक़ाफ़त और ख़ूब बेहतरीन निखार के साथ, उम्दगी के साथ और उम्दा पैराए पर हमारे ये बच्चे और बच्चियाँ और भी इल्मी मैदान के अंदर कारनामे अंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस काफ़िले को हर किस्म की नज़र बद से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके हज़रत के मशवरे को इंशाअल्लाह हम आगे भी चलाने की कोशिश करेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है कि बहुत दिनों तक इन्होंने बाहर अरब के ममालिक में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, अपनी खिदमत दी हैं। आज वो हमारे सामने हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे, गो के उनके मिजाज के ख़िलाफ़ अभी ये प्रोग्राम हो रहा है। हम पहले भी माज़रत किए हैं, फिर दोबारा फिर माज़रत चाहते हैं कि हम उस जहन के भी नहीं हैं, लेकिन चंद मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम उनके
शाना बशाना अपना प्रोग्राम को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह उनके शान के मुताबिक प्रोग्राम भी होगा और जो माशरे या शरीयत का जो डिमांड होगा इंशाअल्लाह उस पर भी हम अमल पैरा होंगे। मेरी मुराद है जनाब मौलाना इलियास मुखलिस साहब से कि वो आए और चंद कलेमात से हमको रोशनास करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी बहनों और अज़ीज़ तलबा व अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को इस कैफियत में पैदा फरमाया कि ये कुछ सीखे हुए नहीं थे, और इंसानों से हटकर जितने मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा फरमाया कुछ सिखा कर पैदा किया। मैं थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी मिसाल पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि किसी चौपाए के या किसी परिंदे का जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले खुराक की ज़रूरत पड़ती है। तो उस खुराक के लिए वो चूज़ा या वो बच्चा खुद माँ के तरफ लपकता है, और इंसान वो है कि इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर चूँकि होश ही नहीं रहता, उसके अंदर चूँकि इल्म ही नहीं रहता कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह जाना है, तो इंसान के बच्चे के पैदा होने के बाद उस बच्चे की माँ बच्चे के तरफ राग़िब होती है या बच्चे को अपने करीब करती है। तो गोया जितने मखलूक़ात हैं अल्लाह कुछ सिखा कर भेजता है, लेकिन इंसानों को अल्लाह अनपढ़ बनाकर पैदा किया है कि दुनिया तुम्हारे लिए एक मैदान होगा, इसमें तुमको इल्म हासिल करना है। एक तो एक चीज़ बता दिया मैंने। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान पाक की ये 5 से आयत जो सबसे पहले वही है, और तालीमात के सिलसिले में ये बहुत अजीम आयत हैं। इतना वक्त तो नहीं है कि उस पर तफसील बातें करें, लेकिन यह है कि ये इल्म की जो तरगीब हमें दी गई है, इस इल्म की तरगीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिया है, और इस इल्म के हासिल करने का तरीक़ा आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताई है। इल्म वो है जो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। ऐसा नहीं कि यह तलबा सिर्फ तालिब इल्म है। मैं सबसे पहले मैं तालिब इल्म हूँ, और मैं समझता हूँ और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जहन बना लें कि इन तलबा के जो वालिदैन हैं वो भी ये समझे कि मैं तालिब इल्म हूँ। यानी उतलुबुल इल्मी मिनल महदी इलल लहद। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक। तो एक दिन भी हम फारिग तहसील नहीं हैं, एक दिन भी हम किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डिग्री होल्डर और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं है, बल्कि रोज़ाना मरते वक्त तक, कब्र में जाने के वक्त तक हम तालिब इल्म हैं। ये हम भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और ये हमारे बच्चे और बच्चियां भी हैं। ये मिजाज बना लें कि हम तालिब इल्म हैं। मिजाज बनाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ अजीब माहौल है कि अगर कोई मदरसे के लाइन से पढ़ता है तो आलिम बन जाता है, मुफ्ती बन जाता है, हाफिज़ बनता है, कारी बन जाता है, तो वहीं अपनी तालीम को स्टॉप कर देता है और वो ख़त्म कर देता है। कौन है भाई? हाफिज़ साहब है, कारी साहब है, आलिम साहब है। स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, अगर वो मैट्रिक किया तो मैट्रिक करने के बाद कोई नौकरी मिल जाती है, वहीं तालीम बंद। इंटरमीडिएट करता है, नौकरी मिल गई, वहीं से तालीम का अख्तिताम। ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, वो भी सिंपल डिग्री लेके वो सोचता है कि हम ग्रेजुएट हैं। सऊदी अरब में मक्कतुल मुकर्रमा के आगोश में मुझे रहने का मौका मिला और तकरीबन 30 साल तजर्बा है। जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा वो आज डॉक्टरेट की डिग्री लेकर हमारे सामने आता है। और ताज्जुब होगा आपको कि वो लगातार पढ़ता नहीं है,
आप हजरात को मालूम है, इसलिए इतनी वैकेंसियाँ होती है और लोग जाते हैं। वहाँ अफराद की कमी है साबिर भाई, अफराद की कमी है और वैकेंसियाँ बहुत होती हैं। तो मुतवस्सिता पढ़ने के बाद, मुतवस्सिता का माना मिडिल स्कूल समझ लें, मिडिल स्कूल पढ़ने के बाद ही से उनको नौकरियाँ मिल जाती हैं। जितने तालीम याफ्ता होता उस हिसाब से, उस हैसियत से उनको नौकरियाँ मिलती है। तो मिडिल ही से उनको नौकरियाँ मिलती है और नौकरियाँ करते हुए कोई तालीम को नहीं रोकता है। मिडिल के बाद हाई स्कूल करता है, फिर इंटरमीडिएट सानविया करता है, फिर कुल्लिया यानी कॉलेज करता है, फिर मजिस्ट्रेट यानी मास्टर डिग्री करता है, दक्तूर बोलते हैं वहाँ डॉक्टर की डिग्री PhD करता है। कोई फर्द ऐसा नहीं मिलेगा, शायद 100 में 5 ऐसा मिल जाए कि कोई ग्रेजुएशन के बाद या सानविया और इंटरमीडिएट के बाद अपनी तालीम को रोक देता है। नहीं, वो पढ़ते रहता है, फिर उसकी नौकरी में तरक्की होती जाती है। मैं इन तलबा के जहनों को अपने तरफ मबजूल करना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई दायरा ये ना हो कि हमें इतना पढ़ के छोड़ देना है, बल्कि ये सोचना है कि हमें हमेशा पढ़ते ही रहना है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, यही दुनिया नहीं बल्कि इस दुनिया से आगे और कुछ है। तो पढ़ने के सिलसिले में आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो तरीक़ाकार हमें बताया। 2 हदीस में पढ़ता हूँ और वो हदीस नहीं, वो दुआ है सुबह शाम की। सारे लोग मोहताज हैं, हम भी मोहताज, आप भी मोहताज, और ये तलबा और तालिबात भी मोहताज। कौन सा इल्म चाहिए हमें? इल्म कौन सा चाहिए? इल्म हासिल करके इंसान हैवानियत से निकलकर इंसानियत में आता है। तो अब इल्म हासिल जब करना है तो हमें अल्लाह से मांगना है कि ऐ अल्लाह, इंसान बनने वाला हमें इल्म दीजिए, इंसान बनने वाला हमें इल्म दीजिए। बच्चों तुम बोलो, बोलने की आदत डालो, इंसान बनने वाला इल्म दीजिए। इंसान कैसा? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह शाम एक दुआ पढ़ते थे। आप हमारे साथ दोहरा लें तो इंशाअल्लाह आपको वो दुआ याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा, जमा के साथ, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं नफ़ा बख्श और फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म का। इल्म कहीं नहीं मांगा गया कि ऐ अल्लाह हमें इल्म दे दे, हमें अल्लाह ग्रेजुएट बना दे, ऐ अल्लाह हमें आलिम बना दे, ऐ अल्लाह हमें मौलवी बना दे। हर जगह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह हमें वो इल्म दे जिस इल्म से हमें भी फ़ायदा हो, और वो इल्म दे जिस इल्म से कौम और मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो। वही इल्म आपको और हमें सबको हासिल करना है। करेंगे आप लोग? बड़े भी छोटे भी रोज़ाना अपने स्टडी को बढ़ाएं, अपने मुताला को बढ़ाएं और ये सोचें कि इस इल्म से अपने ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना है और अपने ज़ात के साथ साथ इस इल्म से कौम और मिल्लत को भी फ़ायदा पहुंचाना है। और कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ। बोलो बच्चों, माशाअल्लाह। हमारे साबिर भाई, ये तो मैं कभी कभी कहता हूँ चंद महीनों से आना हो रहा है। ये सिर्फ स्कूल नहीं है बल्कि तदरीब और ट्रेनिंग यहाँ मदरसों की और इस्लामिक होती है। अल्लाह ताला इन हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह, वो इल्म हमें दीजिए। ऐ अल्लाह, उस इल्म का हम सवाल करते हैं तुझसे जो इल्म हमारे लिए, कौम व मिल्लत के लिए फ़ायदामंद हो। समझ रहे हैं आप हज़रात? अच्छा, ऐसा इल्म जिससे अपने को भी फ़ायदा ना हो और कौम व मिल्लत को भी फ़ायदा ना हो, उस इल्म से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। वो भी दुआ सुबह शाम की है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। ऐ अल्लाह, वो इल्म नहीं चाहिए मुझे, वो हुनर हमें नहीं चाहिए, वो तालीम हमें नहीं चाहिए जिस तालीम से, जिस हुनर से, जिस एजुकेशन से और जिस पढ़ाई से हमें भी फ़ायदा ना हो और दूसरे को भी फ़ायदा ना हो। जो फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म ना हो, उस इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इल्म हासिल कर रहा है और उस इल्म से अपने ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, कौम व मिल्लत को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, तो आप यूँ समझें कि वो इल्म गैर नाफ़े है। और इस इल्म के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने पनाह मांगी है। हम सबको क्या चाहिए? नफ़ा बख्श इल्म मांगने की हम लोगों को ज़रूरत है और नफ़ा बख्श इल्म हम सब मांगे। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये स्कूल एक, ये तो बदनसीबी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम साबिर भाई और इनके बिरादर मोहतरम हम जाहिद साहब भी बैठ रहे हैं और इनके सारे रफ़क़ा जो दीन से मुताल्लिक़ हैं और दीन दोस्त हैं, बड़ी खुशी होती है कि ये लोग अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को कुछ दीनी शिआर में लाना चाह रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई हो लेकिन असल में पक्का और सच्चा मुसलमान हो।
अच्छा, ये बदनसीबी है कि आपने वो ड्रेस ले लिया, मैंने ये ड्रेस ले लिया। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगे, मैं मदरसे में पढ़ने लगा। ठीक है, पढ़ना तो ठीक है, स्कूल कॉलेज में आप गए और हम मदरसा और जामियात में गए। एक बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, एक बच्चा मदरसा और जामियात में जाता है। ये तकसीम कार है। लेकिन स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट और मदरसे और जामिया का तालिब इल्म होने से पहले पहले वो बच्चा, और सबसे ज़्यादा मैं भी मोहताज हूँ, आप, ये सब पहले स्टूडेंट नहीं है, सबसे पहले अपने नबी का ग़ुलाम है। सबसे पहले अपने नबी का ग़ुलाम है। जब हमारे ज़िंदगियों में अपने नबी की सुन्नत आएगी तो हमारे अंदर वो नूर वाला इल्म भी आएगा। हमारे अंदर अगर नबी की सीरत नहीं आई, नबी की सूरत नहीं आई, तो समझ लें कि वो इल्म आएगा जिससे न अपने को फ़ायदा होगा न किसी और को फ़ायदा होगा। ये अजीब बात है, ड्रेसों का तकसीम, तहज़ीब व तमद्दुन का तकसीम नहीं। मेरे अजीज़ तलबा और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। मुसलमान बनकर हमें स्कूल कॉलेज की डिग्रियां भी लेनी है, मदरसे की भी डिग्रियां लेनी है, दीन की भी खिदमत करनी है। कौम अभी बिल्कुल अंधे राह पे चल रही है, उस कौम को भी बचाना है। और ये मुल्क बर्बाद हो रहा है, इस मुल्क का बागडोर भी हमें अपने हाथ में लेना है और ये नौनिहाल बच्चों के हाथ में आना है। इस मुल्क को भी बचाना है। कब होगा? जबकि हम सबसे पहले आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ेंगे, सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, सीरत के मुताबिक हम इल्म हासिल करेंगे। मैं और कुरान और मुसलमान सिर्फ नहीं कहता, माइकल हार्ट कब 1974 में एक किताब लिखा था, दुनिया के 100 सबसे बड़े इंसान, दुनिया के 100 सबसे बड़े इंसान। उन्होंने दुनिया के हिस्ट्री हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, यानी 74 तक, 1974 तक की पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद 100 आदमी का नाम लिखा कि ये दुनिया के 100 हीरोज़ हैं, ये 100 सबसे बड़े कायद और रहनुमा और लीडर हैं। मालूम है आपको, आप वो खुशनसीब हैं और आप वो खुशनसीबा हैं कि ये 100 सबसे बड़े लोगों में जो सबसे पहला नंबर उन्होंने दिया है वो हमारे और आपके नबी आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। ये तो अंग्रेज़ भी एतराफ़ कर रहा है कि दुनिया का अगर कामयाब इंसान है कोई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया का अगर कोई कामयाब इंसान है तो मक्का मुकर्रमा का दुर्र यतीम है। आज अंग्रेज़ भी इसको तस्लीम कर रहा है कि अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान है तो जिसके माँ भी नहीं और बाप भी नहीं, यतीम की हालत में उनकी परवरिश होती है, अल्लाह उसको अपना नबी बनाता है। फिर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम ऐसे नबी के उम्मती हैं। हमारी औरतों को भी फ़ख्र करना चाहिए कि हम ऐसे नबी के उम्मतियाँ हैं, और हमें भी करना चाहिए। और ये तलबा और तालिबात को भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, मुसलमान के बच्चे हैं, मुसलमान की बच्चियाँ हैं, फिर हम स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालिबात हैं, मदरसे और जामियात में पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। So now we will move on to the last category of the prize distribution. For that the first prize is for the painting prize, and so the first prize is for junior classes, and the first prize is Nahid Alam class 2 for painting. Nahid Alam. And the prize will be given by our honorable director sir. Nahid Alam. Okay. The second prize goes to Shaika Ilyas, class 3. The third prize goes to Zainab Sophia, class 3. So now we will move on to the senior classes. So for the first prize for painting goes to Ronak Afroz, class 8. Ronak Afroz, class 8.
Second prize goes to Arshi Parveen, class 7. The third prize goes to Musaddiq Rahi, class 7. Raunak Afroz, first prize for painting. Arshi Parveen, class 7, second prize. Musaddiq Rahi, class 7, third prize. The next category is art and craft plus best out of waste. So for that I would like to call Shafe sir, who is going to give the Shah Faisal sir, Faisal Faraz sir, to hand over the prize to Team Sir Sayyid. Team Sir Sayyid. Who is the captain of Team Sir Sayyid? Only team. Captain. Only captain. Art and craft and best out of waste. The runner-up team is Team Iqbal. टीम इकबाल। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो ओवरऑल जो तुम ये लोग तुम अनाउंस करते बात कर, ये फर्स्ट है सर सैयद को सारा इसके मिला टीम पर सेकंड के लिए हर चीज़ में। उसके बाद सब कन्वर्सेशन ये सब मिला हो गया प्राइस का हो गया, ये आखिरी का 2 बना विनर ओवरऑल। और आज की सबसे मोस्ट कोवेटेड जो प्राइज़ है वो है विनर ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस। और जितने सारे इवेंट्स हैं उन सब में पूरी टीम में से जो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है उसके लिए हमें प्राइज़ देना है। तो इसमें टॉप किया है सर सैयद, टीम सर सैयद। और ये अवार्ड दिलाने के लिए मैं दावत देता हूँ मुफ्ती इजहार साहब को। मोहम्मद कैफ को बुलाओ, मोहम्मद कैफ को बुलाओ। मोहम्मद कैफ कैप्टन आप अपनी टीम के साथ आएँ। टीम पूरा मत बुलाएं। ठीक है, मोहम्मद कैफ आप ही आ जाएँ, बाद में आप लोग सेलिब्रेट कर लीजिएगा। टीम के साथ बुलाइए। मोती साहब का कहना है कि टीम के साथ ही आना है, तो आप पूरी टीम आ जाएं। टीम सर सैयद, चलिए टीम सर सैयद जल्दी आ जाएं। हाँ ठीक से ये शील्ड दे दीजिए मुफ्ती साहब, शील्ड दे दीजिए। इसके टीम कैप्टन कैप्टन हैं आप। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक टीम सर सैयद। सर ये भी देना। ठीक है, रनर अप के लिए मैं दावत देता हूँ नाजिर आलम बाबू, नाजिर आलम साहब को। और रनर अप है टीम इकबाल। टीम इकबाल आप लोग स्टेज पर आए। टीम पूरी की पूरी टीम आइए कैप्टन के साथ। नीलम नहीं है।
ठीक है। मुदब्बिर साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश करेंगे कि वहाँ तशरीफ़ लाएं और हमारे ये टीम के प्राइज़ को शेयर करें, क्योंकि ये टीम का प्राइज़ है, इसलिए नाजिर बाबुल साहब और मुदब्बिर साहब दोनों मिलकर बच्चों की हौसला अफजाई करें। हम नाम बुला लेते हैं। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने सब्र तहम्मुल के साथ बच्चों के प्रोग्राम या बच्चों के जो मेहनत थी उसको बखूबी देखा है। अब स्कूल के प्रिंसिपल जनाब अम्मान रज़ा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और नेक्स्ट सेशन जो हमारा 5 अप्रैल से शुरू होगा उसके बारे में चंद ऐलानात प्रिंसिपल साहब करेंगे। उसके बाद मौलाना अफसार साहब से दुआ के ज़रिए प्रोग्राम का अख्ताम होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दाइस पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सारे बच्चों के गार्जियंस, इस बार हम लोगों को सिर्फ 1.5 महीने का वक्त मिला था। हम लोगों ने इस सेशन को लॉकडाउन के बाद 2 स्टूडेंट से शुरू किया था, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब का जज्बा रंग लाया और आज देखिए कि हम लोग लगभग 150 बच्चों के साथ इतने बड़े प्रोग्राम को कामयाबी से ख़त्म कर पाए हैं। और अब तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास नई टीम है, हमारे पास नया जोश है। हम सब कुछ बदल करके सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगे हुए हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दीन की रोशनी में दुनियावी तालीम से रूबरू कराया जाए और उन्हें इस दुनिया के लिए तैयार किया जाए। ये तो बस शुरुआत है उनके लिए। आगे जितनी तरह की तकलीफ़ें वो झेलने पड़ेंगे उसके लिए वो रेडी रहेंगे। कुछ बुनियादी बदलाव हमने लाए हैं, जैसे हमारी पढ़ाई बोझ बनकर नहीं रहेगी बच्चों पर। हम जो भी शुरू करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे बच्चे स्कूल में ही, और जो रह जाएगा उसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि माँ बाप या गार्जियन को ज़ोर ज़बरदस्ती ना करना पड़े, बल्कि बच्चे खुद ब खुद स्कूल से जाकर इतना मोटिवेट हो जाएं कि वो सेल्फ एजुकेशन के लिए आमादा हो जाए। और पढ़ाई तो कमोबेश सब स्कूलों में होती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। किसी बच्चे ने पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा काम किया। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम उन बच्चों के इन छुपी हुई खूबियों को बाहर लाने की कोशिश करें। और अल्लाह के करम से हमारे पास बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसको और बेहतर तरीके से निखार पाएँ। जो एक चीज़ पहले हमारे पास थी लेकिन उसको हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, वो ये थी कि इस जदीद तालीम में कंप्यूटर का एजुकेशन थोड़ा पीछे रह गया था। आज जब हमने डायरेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा था कि बच्चों की बेहतर से बेहतर तालीम के लिए जो चाहिए होगा हम वो करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारे पास आज कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास टीम है जो कि कंप्यूटर एजुकेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन लाजिम कर देंगे। उसके अलावा जो एक कोशिश हम इस नए सेशन से करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चों के बीच और टीचर के बीच कम्युनिकेशन का मीडियम, उन स्कूल्स में एडमिशन के लिए हम बच्चों को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे।
उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास टीम है, हम उनसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनकी तैयारी करवाएंगे। और जो एक चीज़ शुरू कर रहे हैं नई, वो ये कि हम लोग 6 महीने के बाद यानी साल में 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। साल में 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। उसका मकसद ये है कि हम बच्चों के परफॉर्मेंस को, उनकी कमी को, उसके खूबियों को गार्जियन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी या फिर अगर उसमें कुछ और बेहतर करना होगा तो हम लोग मिलजुल कर उस पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स को और बेहतर तरीके से करेंगे। इस बार तो हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने का वक्त मिला था, इंशाल्लाह अब हमारे पास पूरे साल का वक्त होगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। बस इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जलसे का अख्ताम दुआ के साथ होगा, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ मौलाना अफसर रज़ा साहब को कि वो दुआ कराएं और जलसे का अख्ताम। इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या